आज हम बात कर रहे हैं क्या चीज़ का? हिंदी का। हिंदी में हम क्या क्या कर सकते हैं, और बात कर रहे हैं IPS RRB का नहीं, ओनली GD का। ठीक है, कल जैसा बात किए थे कि तुम्हारा नंबर कितना आ रहा है, GD का क्वेश्चन बना रहे हो तो कोई 14 बोला, कोई 15 बोला, इससे कम किसी का नहीं आ रहा है। यहाँ पर 20 भले नहीं आए लेकिन 18 नंबर आ सकता है। रेणु दीदी नहीं आई है क्लास में? आई थी। अच्छा, 18 तक या 19 तक नंबर आसानी से आ सकता है। वो कैसे? जितना सेट तुम्हारे पास है, मान लेते हैं कि 38 सेट है या 40 सेट है या 30 सेट है, उसको हम बनाएंगे और बनाने के बाद सोचेंगे कहाँ कहाँ मेरा गलती हो रहा है। ये कोई मैथ्स नहीं है कि फॉर्मूला हमको याद नहीं है, एक कोई रीजनिंग नहीं है कि हमसे पजल नहीं बन रहा है। तुम्हारा दिमाग बताएगा कि अच्छा ये मुहावरा पूछा ना तो हम उसका उल्टा अर्थ लिख दिए थे। कोई भी ग्रामर किताब होगा व्याकरण का, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर सारा मुहावरा पढ़ो, फिर बोलेंगे कि वो एक इंग्लिश का मुहावरा नहीं है। अगर लिखा हुआ है रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, अब इसका हमको अर्थ निकालना पड़ेगा, क्या अर्थ होता है। हिंदी में अगर रहेगा जैसे को तैसा, तुमको एक ही बार में समझ में आ जाए क्या कहा जा रहा है। हिंदी में अगर रहेगा 9 2 11 हो जाना, बताना नहीं पड़ेगा, तुमको पहले से पता होगा कि इसका मतलब होता है भाग जाना। आंखें तिरछी करके देखना, इसका क्या हिंदी होता है बोलो? किसी पर कटाक्ष करना, किसी को गुस्से में देखना, आंखें तरेर के देखना, माने गुस्सा में देख, ये सारी बातें हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक बार यदि कोई यहां से लेकर यहां तक अगर मुहावरा अगर देख ले, यहां से लेकर यहां तक अगर मुहावरा अगर देख ले और 2 बार खाली पढ़ ले, तो कोई इंग्लिश नहीं है कि याद नहीं होगा। 2 ही बार में, बचपन से ही हिंदी बोलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सुने होंगे, मीनिंग मिस हो रहा होगा। ठीक है, कहीं पर अगर कोई जंबल सेंटेंस दिया है, सजाना है, उसको भी अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। सेट को 12 बनाओगे और तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है आई डोंट नो, अगर वैसा कुछ दिमाग में आ रहा है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स है जो हम नहीं भर पा रहे हैं, तो उसका भी एक आध बार प्रैक्टिस करने से वो हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जैसे हम सेट बना रहे हैं हिंदी का, सेट बनाते बनाते सोचना है कि इसमें ऐसा क्या करें कि मेरा 20 नंबर आ जाए। क्या करना है बोलो? सोचना है कि इसमें ऐसा क्या कर दें कि मेरा 20 नंबर आ जाए। और जब सोचना शुरू करोगे और उसको कार्य भी कर लेंगे, अगर दिमाग बोला कि हमको मुहावरा पढ़ना है तो पढ़ लिए, दिमाग बोला कि थोड़ा कारक के बारे में पढ़ना है, तो सर अब किताब नहीं है मेरे पास, किताब तो क्लास 8 में पढ़े थे, अब नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, मोबाइल है ना जी, उसमें निकालो कारक, उसमें निकालो संज्ञा, उसमें निकालो सर्वनाम, उसमें निकालो मुहावरा, एक की जगह सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हम लोग देख लेंगे तो हिंदी में आसानी से 17 से लेकर 19 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है, ये थी हिंदी की बात। हम लोग को नहीं लगता है कि और ज्यादा किसी कुछ पूछना है क्या हिंदी में? एनीवन कुछ पूछना है हिंदी में? निखिल, अब देखो थोड़ा सा, अगर इंग्लिश में वही बात हो, इंग्लिश, तो इंग्लिश टच वही करेगा जिसको इंग्लिश आती हो। GD वाले ओनली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट GD एग्जाम। GD में इंग्लिश कौन टच करेगा? जिसको इंग्लिश आती हो। तो जिसको इंग्लिश आता है कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो लिटरेचर है। पास में आया? जिसको इंग्लिश आ रहा है उसको हमारे तरफ से कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है। सजेशन, इंग्लिश इतना इजी नहीं है कि एक लाइन में दे दिया जाए। उसको सजेशन देने के लिए कम से कम 8 महीना तो हमसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, तब बुझाएगा करना क्या है। बस में आया? हमसे मतलब NSC में, अभी तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सर लोग पढ़ाते हैं ना, तो कम से कम 8 महीना 9 महीना पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर 20 में 14 नंबर आएगा, 15 नंबर आएगा। वो 17-18 कभी नहीं आएगा सीखने वाले को। जो इंग्लिश मीडियम का है उसका आगे आ जाएगा 18, मगर जो इंग्लिश सीख रहा है और सीख के 17-18 नहीं आएगा, फिर कहेंगे कोई लिटरेचर है। वो 5 6 7 साल 8 साल 10 साल का अनुभव आता है, तब जाकर नंबर ज़्यादा आता है। अब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया तो हो सकता है 15-16 आ जाए, मगर ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग हिंदी में एग्जाम दें और ज़्यादा नंबर लाएं। किसी का अगर इंग्लिश मीडियम है तो अपने आप को चेक कर लेगा, बना के क्वेश्चन,
अगर बना रहे हो तुम्हारा 17-18 आ जा रहा है तो नो नीड टू कन्वर्ट इन टू हिंदी, इंग्लिश ठीक है। तो ये सेल्फ जजमेंट है, कैसे करके ज़्यादा नंबर लाते हैं। और रीजनिंग के बारे में तो हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम भी 2-3 क्लास लिए थे, सर ही पढ़ाए हैं। करीब करीब सर बोले कि सर सिलेबस खत्म हो गया है उनका, यानी कि जितना भी जीडी में रीजनिंग आ सकता है तुमको बताया जा चुका है। अब तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुम 30 सेट का प्रैक्टिस करते हो, कम से कम 3 बार भी अगर तुम 30 सेट बना लिया यानी कि 90 सेट हो गया। और जीडी का एग्जाम के लिए 90 सेट बनाते बनाते किसी का भी 18 नंबर आ जाएगा, किसी का भी, चाहे वो पढ़ने में एकदम कमजोर हो, उसको जीवन में कुछ नहीं आता हो, उसको भी 18 नंबर आ जाएगा। और बोलेगा सर जी हमको तो कुछ कुछ आता भी है लेकिन मेरा तो अभी 14 नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। ये सारी बातें किसके लिए हम कर रहे हैं? जो पढ़ाई कर रहा है, जिसको जीवन में कुछ आगे जाना है, जो चाहता है कि हम कुछ कर लें। सर बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया सुनते हैं, चलो ना जाकर खाली क्लास में बैठ जाते हैं, फोकटे में बैठना है ना, उसको तो उससे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिसको जीवन में कुछ करना है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है। तो कितना भी कमजोर होगा, हम जब रीजनिंग पढ़ाते थे तो मेरा डायलॉग भी था, रीजनिंग गधा को भी आता है। तो गधा से भी तो कोई कमजोर यहां पर नहीं है। यानी कि थोड़ा सा खाली प्रैक्टिस कर लेगा तो 18-19 नंबर आ जाएगा। एक नंबर कटता कहां पर है? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, भरा हुआ, इसमें पूछेगा यहाँ पर क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी बन जाता है, कभी कभी एकदम नहीं बनता है, कभी बन जाता है, कभी एकदम नहीं बनता है। तो मेरा ट्रिक क्या है, ऐसा क्वेश्चन को एग्जाम मत ट्राई करो, टाइम बच गया तो ट्राई करेंगे, बस में आया, बना छोड़ते नहीं है, बना रहे, इवल आ गया जंप, तो आंखें से देख पता कौन सा क्वेश्चन है, अरे तो वही है सर जी बोले ट्राई मत करना, ठीक है। अगर बहुत प्रैक्टिस है, तुम्हारा घर में आ जा रहा है 19-20 नंबर, तुम इसको 10 सेकंड ट्राई कर लो, 10 सेकंड घड़ी देखकर, 10 सेकंड में अगर क्लिक किया इट्स ओके, अदरवाइज नेक्स्ट। और फिर जब लास्ट हो जाएगा फिर लौट के आके बनाएंगे इसको, या स्टार्टिंग में तो स्किप कर जाओ, पता नहीं कब फंस जाओ, कब क्या रील्स टाइप का है। अभी पढ़ेंगे 1 घंटा, तब तक मोबाइल में एक सिग्नल आया, क्या आया, देखने गया, लग गया 2 घंटा वहीं पर। अब 1 घंटा पढ़ना था, वो सब दिमाग से निकल गया, अब तो रील्स खटाखट देखने लगा। एक वो देखा नहीं कि जितना तुम्हारे मन में इच्छा होती है उस टाइप का रील्स आने लगा, उसमें सेटिंग किया हुआ है। अगर तुमको आम अच्छा लगता है और मन में आम सोच रहे हो, आम वाला एक रील्स देखेगा ना तो 1 लाख रील्स भेजेगा आमे वाला, है ना। अगर मन में है किसी सुंदर लड़की को देख ले, एक बार फोटो देखिए लिया पढ़ाई शुरू करने के पहले, तो अब हजारों सुंदर सुंदर लड़कियों का फोटो आने लगेगा उसमें। मन करेगा किसी पुरुष का फोटो देख लें, किसी लड़का का, थोड़ा अच्छा लगेगा मन में, तब जाकर पढ़ाई शुरू करेंगे तो 1 लाख लड़का का फोटो आना स्टार्ट हो जाएगा। वो ऐसा बनाया गया है कि तुमको हिप्नोटाइज कर लेता है, हमारे शब्दों में तुमको बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। तो जब तक स्टूडेंट बने हुए हैं नोटिफिकेशन ऑफ, जब तक स्टूडेंट है हम तो चाहते हैं मोबाइल ऑफ, समझ गया ना, ताकि हम पढ़ पाए, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। तो इस ढंग से जैसे क्वेश्चन आया इसको जंप कर गए, तेजी से खत्म किए। अब 1 घंटा पूरा नहीं हुआ, 10 मिनट बचा हुआ, फिर लौट के आएंगे, इसको छोड़े थे ट्राई करो, बन जाएगा तो वेल एंड गुड। अगर यहां पहुंचते पहुंचते 60 मिनट हो गया तो बढ़िया है ना कि वो क्वेश्चन छोड़िए कि बड़े थे आगे, इसके फेरा में लगते तो 2-3 मिनट लग जाता यहीं पर। 10 सेकंड के अंदर अगर फ्लैश कर गया तब तो बन जाएगा, अदरवाइज 1 घंटा भी तुमसे नहीं बनेगा वो। तो 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, और नए बच्चों को तो खट टाइम देना ही नहीं है, सीधा यहाँ आया और जंप, ठीक है। तो इस तरह का 2-3 क्वेश्चन तुम रीजनिंग में छांट लिए होगे कि जो हमसे हमेशा गलती होता है, तो नो नीड टू टच दैट क्वेश्चन, ठीक है, नो नीड टू टच दैट क्वेश्चन इन जीडी एग्जाम, ठीक है। जंप करेंगे, टाइम बचेगा, फिर आके उसको बनाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैथ्स में आते हैं। करीब करीब तुम्हारे साथ हमारा 1.5 महीना हो गया, ठीक है ना। इस 1.5 महीना में जो जो बोर्ड मास का मास्टर हो गया होगा उसका तो आउट ऑफ 20 बिना उसको मैथ्स आए 10-12 नंबर तो आ रहा होगा। तेरा नंबर कितना आता मैथ्स में? मैथ्स में 11-12, यानी कि तुम बोर्ड मास अभी तक नहीं बनाया, एकदम कंफर्म हो गया। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जैसा चल रहा है, तुम्हारा अब तक कम से कम 1500 नंबर आना चाहिए था। 100 महीना टाइम बहुत होता है।
रेणु दीदी को जोड़ने भी नहीं आता था ठीक से, ईमानदारी से, अभी उसका 10 नंबर आ रहा है। तो जिसको कुछ नहीं आता था उसको 10 नंबर आ रहा है, तुमको तो बहुत कुछ आता था, तुम्हारा तो 18 आना चाहिए था। जितना पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन उतना ही क्वेश्चन का रट लेगा तो वही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। आज भी लाए हैं 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है, इसको खाली रट लेगा तो रिपीट हो जाएगा, यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सारा लिया गया है एग्जाम से। और SI CI में क्वेश्चन बहुत ईजी भी नहीं है। तो जो भी हमारा ब्रेन टॉनिक को अगर 3 बार बना गया होगा, क्योंकि 25 दिन के अंदर 3 बार बन जाना है उसको, अब तो 1.5 महीना हो गया, करीब करीब 40 दिन हो गया ना जी। मान लो 2 दिन छुट्टी दिया तो 42 दिन हो गया, 41, जो भी हो, जो भी ब्रेन टॉनिक को 3 बार बना गया है ना, उसका तो मैथ्स में 10 बार आ ही जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। एग्जाम होता है तुम्हारा 160 नंबर का प्लस 40 नंबर का दौड़ होता है, ठीक है। इस प्रकार एग्जाम होता है कितने नंबर का? 200 नंबर का। किसी को अगर बहुत बढ़िया पोस्ट चाहिए, बहुत बड़ा CRPF चाहता है क्वालिफाई करके बोकारो पोस्टिंग हो जाए, है ना, ये नहीं कि बॉर्डर पे क्वालिफाई कर गया, हिमालय पे -40 डिग्री पे खड़ा है। तो जिसकी जैसी इच्छा, अगर चाहता है कि मेरा CRPF में हो जाए, मेरा चाहता है कि कहीं टाउन में पोस्टिंग हो जाए, तब कम से कम 150 नंबर तो लाना ही पड़ेगा आउट ऑफ 200, मतलब 75% नंबर। कितना? 75% नंबर, यानी कि 120 नंबर तुमको रिटर्न में लाना है। रिटर्न में कम से कम 120 लाना है। तो रेनू देख लो अगर तुम्हारा कितना नंबर आ रहा है, उस हिसाब से अपने आप को जज कर सकती हो। जिसका भी 90, 100, 110, 20, 30 नंबर आ रहा है, वो आसानी से क्वालिफाई कर रहा है। वैसे एक आध पोस्ट ऐसा भी है जहां तुम 90 लाकर भी क्वालिफाई कर सकते हो। ये हम बात कर रहे हैं जनरल का, ठीक है। दौड़ में जो सबसे आगे रहता है उसको थोड़ा ज्यादा नंबर मिल जाता है, तो किसी किसी को 40 मिल जाता है फर्स्ट सेकंड को, बाद वाले को 15-20 नंबर भी मिलता है दौड़ में। तो दौड़िए रहे हैं तो बढ़िया से दौड़ेंगे तो आगे रहे, आगे रहोगे तो यहाँ 40 मिल जाएगा, तो 120 से 40 160 नंबर हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम 300 नंबर तुम्हारा दौड़ में आए, तो 30 नंबर आएगा तो 150 हो जाएगा। अगर हम लोग इस 120 को 130 कर दें, तो यहाँ पर अगर 10 नंबर कम हो रहेगा, 20 हो रहेगा, तो 150 हो जाएगा। और अभी तक जितना भी साल का स्कोर है, किसी भी 150 से ऊपर नहीं गया है। 144, 145, 146, 139, 149 एक बार देखे थे कहीं था। अगर OBC है तो 2 नंबर कम रहेगा, जनरल है, EWS है तो 2-4 नंबर कम रहेगा, है ना, SC ST है तो और नंबर कम रहेगा। अगर लेडीज है, महिलाएं हैं, तो 5-6 नंबर, तो ऐसे ही 10 नंबर कम रहता है। माने जेंट्स को आना है 150 मान लो, लड़की को 40 में हो जाएगा, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। तो बीइंग ए लड़की तुमको बहुत तरह का सुविधा है। परेशानी भी है कि पढ़ने में दिक्कत होती है, मगर सरकार भी तुमको 10 नंबर का छूट कम से कम दिए हुए है। और जो यहाँ दौड़ रहा है ईमानदारी से, तेरा ग्रेजुएशन हो चुका है क्या? हो चुका है? खड़ी हो जाओ। ग्रेजुएशन हो चुका है? कहाँ की रहने वाली है? बिहार की, झारखंड की? झारखंड की है, अच्छा। तो खैर झारखंड दरोगा का वैकेंसी निकलेगा ना, तो तेरा उसमें फाइनल हो जाएगा। देखो कैमरा के सामने बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तूने GD की तैयारी स्टार्ट किया, दरोगा में आसानी से हो जाएगा। बिहार पर आता तो बोलते कि जहाँ हो ही गया सिलेक्शन। अब झारखंड में कितना सीट निकालता है, थोड़ा कभी कभी कम भी निकालता है, मगर होना फिक्स है। बिहार का ही भरो, लड़कियों का तो एकदम 40% में हो जाता है, और तुम्हारा तो वहाँ एग्जाम दोगी 30% तो ऐसे भी आ जाएगा, क्योंकि मेहनत का जज्बा जिसके अंदर है वो कुछ भी कर सकता है। बैठो, ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। तो इस ढंग से हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। दौड़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दौड़ने ही मार्क्स है। जो नहीं दौड़ सकता है उसको तैयारी छोड़ देना चाहिए। झूठ मूठ का पढ़ के प्राण दोगा और दौड़ ही नहीं पाएगा। हाँ तो तैयारी करो, वो देगा MTS का, वो देगा CHSL का, वो देगा दरोगा का, वहाँ कम दौड़ना है, लड़कियों को और कम दौड़ना है, ठीक है। और वैसे भी GD में भी लड़कियों को कम दौड़ना है, 16 से दौड़ना है जी, कम दौड़ना है। तो ये देखो हम लोग का 39 डेज आ गया। हम चाह रहे हैं, अच्छा इधर हम लोग का राम जन्मभूमि का कुछ तहलका मच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे और ट्यूसडे को क्लास नहीं रखेंगे। समझ गया? कहां पर क्या हो जाएगा, ओनली GD का, और सब क्लास होगा, सिर्फ GD का क्लास नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि GD क्लास होता है 9:30 बजे से, और सारा जगह 2:30 बजे तक छुट्टी दिया हुआ है। झारखंड गवर्नमेंट तो पूरा दिन छुट्टी दिया हुआ है। तो देखेंगे मंडे को क्या सिचुएशन है, नहीं तो हम लोग मंगलवार को छुट्टी कर देंगे, और क्या,
मगर अभी नहीं, देखा जाएगा सिचुएशन क्या है। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है ना, तो हम लोग देखकर सुनकर काम करेंगे। और तुम लोग आराम से घर में राम जी की पूजा करो, जो करना है सो करो, बाहर निकल के जाते हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर भीड़ भाड़ है, कुछ हल्ला हंगामा हो रहा है, मान लो खुशी से लोग कूद रहा है, नाच रहा है, तो तुम्हारा खुशी भी तो सामने वाला पसंद नहीं है, होता है ना प्रॉब्लम। तो उसमें क्या है, तुम विद्यार्थी हो, थोड़ा अंदर रहो यार। अगले साल मनाया जाएगा, जब तुम जॉब से आओगे ना तो हम मना लेंगे, जितना पूजा पाठ होगा करना हो कर लेंगे। थोड़ा सा अभी अपने आप को शेव करके पढ़ाई कर लो, तो तुम्हारा सोमवार और मंगल को छुट्टी रहेगा, ठीक है। बुधवार को जीडी वाले का छुट्टी बोल रहे हैं, और किसी का नहीं। हमारा जनरल बैच स्पेशल बैच चलता रहेगा, वो लोग कुछ नहीं करना, खाली बैठ के पढ़ना है यहाँ पर। जीडी वाले का सोमवार और मंगल छुट्टी रहेगा, समझ में आ गया, रूटीन चल जाएगा तुम्हारे पास। और कल से हमारा मॉर्निंग बैच भी चालू है। 2 दिन बंद किए थे यही देखकर कहीं धूप उग गया, तब कल से धूप उग गया है। धूप उग गया है तो ठंडा कम हो गया, ठंडा कम हो गया तो कल सवेरे से फिर मॉर्निंग बैच जैसे चलता था वो चालू रहेगा। तो ये देखो अभी हम, और जो भी हमारा 5 दिन 7 दिन 8 दिन 45 कोई फिक्स नहीं है यार। अगर हमको लगेगा कि 2 दिन और तुमसे बात करेंगे तो हम बात करेंगे, बस में आया। तो वो बात की बात है। मगर तुम्हारा कोर्स का ये 39 डेज हो गया, और आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर SICI खत्म करने जा रहे हैं। पढ़ा चुके हैं पहले, बड़े ध्यान से देखना कैसे कैसे करते हैं हम लोग। यहां पर देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। बैंक में क्वेश्चन आता ही है, बैंक को ध्यान रखना, आता ही है ये क्वेश्चन। पीटी का एग्जाम दोगे तो ये वाला चाहिए, ये वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम तुमको याद भी दिला देंगे। मगर हम देख रहे हैं कि जीडीओ भी आया हुआ है, तो स्टैंडर्ड बिलो कहाँ हुआ, पूरा ऊपर तक है। तो जो भी है हम उसको बता देते हैं। फॉर्मूला याद करना है कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है, तो PR²/100²। कैसे याद करेंगे, PR²/100²। P मतलब होता है प्रिंसिपल, R मतलब होता है रेट, 100 जान रहे हो। और 3 साल के लिए क्या होता है, तो फॉर्मूला सेम है, इसमें गुना कर देते हैं 300 + R/100। याद रहेगा बात। 2 साल का अगर याद कर लिया PR²/100², तो तीसरा क्या हो जाएगा, × 300 + R/100। और यहां पर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन CI माने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ये है 3 साल का। 2 साल का जब रहेगा तो खाली फॉर्मूला इतना ही रहेगा। क्लियर हो गया। ये वाला हम चार्ट बताए थे पिछले दिन, थोड़ा सा तुमको इसमें और देखना है। 2 साल का देखो, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, दूसरे वर्ष का CI और SI का अंतर पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज होता है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज होता है। अब देखो 2 साल में यहां पर कितना हुआ है, 1210, और यहां कितना हुआ है, 1200। अंतर कितने का है, 10 का। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर जो है 10, कहां से आया, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है। देखो पहले वर्ष का ब्याज क्या था, 100, इसका ब्याज कितना होगा, 10। तो ये क्या है, ब्याज का ब्याज है। देखो इसका इंटरेस्ट कितना आया है, इसका इंटरेस्ट कितना आया है, 10। तो ये कहां से आया, इसी का ब्याज है 10%, ठीक है। तो अंतर क्या होता है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां से क्वेश्चन हम आगे दिए भी हैं और आया भी है जीडी में क्वेश्चन, ये वाला 2023 में, वो यहां से होता है। पिछले क्लास में इसको हम छोड़ रहे थे, मगर फिर भी तेजी से कैच कर लेते हैं। क्या है, कह रहा है फॉर एवरी, कह रहा है प्रत्येक अगले वर्ष के लिए पिछला वर्ष मिश्रधन मूलधन हो जाता है। माने अगर इस साल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हो गया है 1100, जबकि प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो इस बार प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1100। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल सेम रहता है, 1000 1000 1000 1000 1000 वही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रत्येक अगले वर्ष के लिए, मतलब इसके लिए कौन सा होगा प्रिंसिपल, यही रहेगा प्रिंसिपल। बस में आया। मान लो कि दे दिया कि कोई धन 20 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से 1100 हो गया, कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट से 20 साल में 1100 हो गया, 21वां साल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, उसका खाली सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, मगर तुम देख रहे हो कि पहले वर्ष के लिए क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो 1 साल का निकालना है, 20 साल का ये है
पूछता है 21वां साल का, तो यही होगा। मैंने 1 साल का निकालना है, और जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है 1100 का 110% जो आएगा दैट इज द आंसर। पास में आया? 20 आई नहीं, अगर निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट तो 110 गुना 110 गुना 110 20 बार करना पड़ता, मगर चूंकि वहां देखना है 21 साल का पूछ रहा है। अभी तुमको 2 साल का हम निकाल कर दिखाए थे, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर था ना क्वेश्चन लास्ट क्लास में। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 1 साल का अंतर है तो कुछ नहीं, क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 15 साल रहे, 20 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, पूछेगा 5वें साल का, तो 1 साल का निकाल देना है। 1 साल क्या निकालना है, ओनली सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पहले वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। ये चार्ट भी तुमको याद करना पड़ेगा, या अगर कैमरा ऑफ करके एक बात बोल दे, समझ आया, ताकि देख लो, बात को देख लोगे। इस चार्ट को याद करना है, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है 4-4 साल का, हम तो 4 साल वाले को छोड़ रहे थे। कैसे याद करते हैं, इसका फॉर्मूला है 2 साल का फॉर्मूला है 21%, 3 साल का फॉर्मूला है 33.1%, 4 साल का फॉर्मूला है 4641% है। ये सब मैंने सब बड़ा में 100 है, 46.41%, ठीक है। और यहां देखो फॉर्मूला क्या है, मान लो ये 21 है, तो लिखने का तरीका 2r कहां से आया, यहां भरते हैं r, यहां लिखते हैं r², फॉर्मूला हो गया 2r²। यहां लिखेंगे 331 है ना, यहां लिखेंगे r, यहां लिखेंगे r², यहां लिखेंगे r³, समझ में आया। मान लो 4641 है, 4641 है, कुछ नहीं करना है बेटा, यहां लिखना है r, यहां r², यहां r³, यहां r4, ठीक है। तो एक ही बार में सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। और वैल्यू पुट करना है तो एक बार में 2 डिजिट, 100 पार कर गया, 101 आ गया तो 01 लिखेंगे, 1 हो जाएगा इन हैंड। 125 आ गया तो 25 लिख देंगे, 1 हो जाएगा इन हैंड। 826 आ गया तो 26 लिख देंगे, 8 क्या हो जाएगा इन हैंड। हर बार लिखना है 2 डिजिट। तो इस तरीका से तुम कुछ भी निकाल सकते हो। हम देख रहे हैं एग्जाम में 3% का, 5% का और 4% का। 3% वाला देखो ये भी आ चुका है, 3 साल वाला, 4 साल वाला भी 3% और 5% आ चुका है, ठीक है ना। और 10% तो आते ही रहता है, ठीक है। इस चार्ट का वैल्यू पता ही है, क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें तुम्हारा R और T का गुना है कंपाउंड इंटरेस्ट में। पूछता अगर कुछ है तो खाली प्रिंसिपल से गुना कर देते हैं, आ जाता है आंसर। क्वेश्चन दिखाएंगे भी, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए भी थे हम लोग। मगर ये चार्ट याद करना जरूरी है, तो पूरा चार्ट तो याद होगा नहीं, तो याद क्या होगा, 4641 लिखेंगे, 4641, यहाँ होगा R, यहाँ होगा r², यहाँ होगा r³, यहाँ हो जाएगा r4। वैल्यू जानना पड़ेगा। तुमको मान लेते हैं कि 10 का है तो 10 का स्क्वायर होता है 121, 10 का क्यूब कितना हो जाता है 3331, 3031, जो भी हो, और 4 कर देंगे तो कितना होता है 4641, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इतना आता है। मगर हम लोग 100 काट दिए हैं इसमें से ना, 100 हटा दिए हैं, तो यहाँ कितना होता है 146.41 होता है, ठीक है। अगर कहा जाएगा 11 पर 4 कितना होगा, तो इस पॉइंट को हटाओ, कितना हो जाएगा 4641, पॉइंट नहीं रहेगा। ये कुछ बातें थी जो हमने तुमको काफी तेजी से बता दिया। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लिखा हुआ है 1 ईयर का 10%, तो हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, इतना आता है ना, 1/4 ईयर क्या हो जाएगा 2.5%, यहां तक ठीक है। अब अगर दिया है 1 ईयर, ठीक है, बोलता है कि हाफ ईयरली लेंगे 1 साल तक, हाफ ईयरली लेंगे 1 साल तक, यानी कि 2 बार लेना है टाइम को, आधा आधा टाइम क्या लेना है 2 बार। तो जहां फॉर्मूला में हम लोग टी लिखते हैं ना यहाँ पर, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, साले भर है मगर 2। अगर कहेगा 1.5 साल तक हाफ ईयरली, तो यहां क्या लिखेंगे 3। ये बस में आ रहा है, स्टार्टिंग पेज में लिखा हुआ है फॉर्मूला ये सब, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान देना कि अगर साल का लिखा हुआ आधा करेगा तो उसको आधा कर देंगे, 1/4 करेगा 1/4 कर देंगे। मगर यदि साल भर का दिया हुआ है, कहता हाफ ईयरली, टाइम हो जाएगा डबल। कहेगा 2 साल के लिए हाफ ईयरली, तो टाइम क्या हो जाएगा 4। ये बात क्लियर हो रहा है।
ऐसा 4 वाला भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बता दिए। अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन। 1/4 अगर 4 है, मान लेते हैं कि 20% तेरा इंटरेस्ट है ईयरली, माने साल में, है ना। तो क्वार्टरली कितना होगा? 3 महीने पर। तो 3 महीना को अगर जंक्शन बना रहा है, 3 महीना को अगर जंक्शन बना रहा है तो 3 महीना में इतना इंटरेस्ट मिल गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। साल भर में मान लेते हैं कि अगर 1000 रुपया है और इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपया 10% पर। तो अगले साल क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं ना, 1100 पर निकालते हैं 10%। और अगर बोलता है 3 महीना, तो 3 महीना में तुम्हारा आ गया 100, 3 महीना में, है ना। तो अगला बार क्या करना होगा? इसको जोड़कर 1100 में निकालेंगे अगले 3 महीना का। तो 3 महीना रहे, चाहे 6 महीना रहे, चाहे साल भर रहे। अगर साल भर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। साल भर में अगर है तो बोलता है 3 साल, तो 3 ले लेते हैं हम लोग। लेकिन 1.5 साल 6 महीना, तो 3 टर्म आ गया ना। 1 साल 3 महीना, तो 4 टर्म आ गया, माने 4 साल का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। 1 साल 9 महीना क्वार्टरली लेना है, यानी कि 3 महीना लेना है, तो 1 2 3 ले लेंगे, यानी कि 3 साल का फॉर्मूला लगेगा वहां पर। सर इंटरेस्ट कितना सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा? हाँ, वो तो समझ, टाइमिंग समझ गया ना। इंटरेस्ट तो देखो लिखे दिए, अगर 20 है, अगर हाफ ईयरली होगा तो कितना हो जाएगा? 10। क्वार्टरली हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5। कभी कभी तो क्वार्टरली दे देता है, ब्याज तिमाही हो, ब्याज छमाही हो। एक क्वेश्चन देखे हम जीडी वाला एग्जाम में, एक क्वेश्चन था कि ब्याज 10 मासिक हो, 10 मासिक हो, ठीक है। तो 30 महीना में कितना ब्याज देना होगा? तो कुछ नहीं, 3 साल हो गए, 10 10 10 3 बार। तो फाइनली कौन फॉर्मूला लगेगा? 3 साल वाला। ये नहीं सोचेगा कि 2.5 महीना हुआ, 2.5 साल हुआ। बोल रहा है ब्याज क्या है? 10 मासिक हो, ठीक है ना। तो दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना, कैसे कैसे हो रहा है। और अंतर खाली इतना ही है कि अभी तक तुमको हमने जितनी बातें बताई, इतना बात बताने में कम से कम लेते हैं 2 घंटा, हमने लिया मात्र 10 मिनट। अंतर इतना ही का है, छोड़े कुछ नहीं बेटा, हम छोड़े कुछ नहीं है। मगर अभी जस्ट तुम्हारा बैच खत्म होगा, जनरल बैच में जब पढ़ाना शुरू करेंगे इसी चैप्टर को, तो कम से कम इतना बताने में 2 क्लास लेंगे। समझ गया ना। हमारे फॉर्मूले में लग जाता है 3 दिन, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मगर फिर भी हमने छोड़ा कुछ नहीं है, जल्दी बोले हैं, थोड़ा शॉर्टकट किए हैं, बट एक पॉइंट छूटा हुआ नहीं है। कोई चेक कर सकता है, वीडियो चल ही रहा है ऑलरेडी, कहीं से भी कुछ छोड़ा नहीं गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन। 2000 रुपये का 10 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? और देख, हम चाह रहे थे ना पहले 2 साल का क्वेश्चन मिलता, कोई बात नहीं, 3 साल का क्वेश्चन है। डिफरेंस दिया हुआ है किसका? सीआई और एसआई का डिफरेंस है 3 साल का। फॉर्मूला याद हो गया हम लोग को, PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, यही है ना। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है पुट कर दूं। रुपया कितना है? 2000 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2000। ब्याज कितना है? 10%, तो 10 गुना 10 हो जाएगा। अब फिर कितना हो जाएगा? 310, और बटा में क्या होगा? 100 गुना 100 गुना 100। अपना काट लो, सब कट गया, खाली गुना करना है। 31 दूनी 62। बात समझ में आया? सिर्फ वैल्यू पुट करना है। 2 साल का हम खोज रहे थे, अगर 2 का रहेगा तो ऐसा ही हो जाएगा। हो सकता है बाद में कहीं लिखा हुआ हो। किसी शहर की आबादी 8000 है, इसमें पहले 10 बढ़ता है फिर 25। ये क्वेश्चन करवा चुके हैं पिछले क्लास में, हम कहे थे ऐसा ऐसा हो सकता है, तो कर लिया जाता है। 2 वर्ष बाद जहाँ कितनी होगी? तो अभी कितना है? 8000 है, बढ़ गया कितना? 110, फिर बढ़ गया कितना? 125। अगर कहता हैजा उजा हो गया, घट गया 10%, क्या लिखते हैं? 90। इसको काट कूट कर लेगा, आ जाएगा आंसर। काट लेगा ना कि काट दें? काटने का वो तरीका देखा जाए क्या तुमको समझाने के लिए? सिर्फ 125 को अगर 8 बार गुना करें तो 1000 आएगा, तो 125 से 8 1000 कट गया। अब ये 0 और ये 0 कट गया, तो 11 8 88। और कुछ कट रहा था का? अच्छा 8 नीचे है ना जी, तो 8 8 कट गया, तो कितना हो गया?
11,000। देखो कैसे कैसे काट देते हैं, नहीं तो जिंदगी भर काटते रह जाता। हमने यहाँ से एक जीरो उधार लिया, हो गया 1,000, 125 8 ही पता है हमको, ऐसे काट देते जल्दी से। उस तरह का हजारों मेथड है। यहाँ पर खाली तुमको एक दिखाए, है ना। एक गांव की आबादी 9,000 है, यदि वार्षिक वृद्धि होता है 12.5 और मृत्यु होता है 2.5, माने बढ़ा कितना 10%, बढ़ा 2.5 और घट गया उसमें से 2.5, सॉरी बढ़ा 12.5 घट गया 2.5, तो बढ़ा कितना 10। तो सीधे निकालना है 9,000 का वार्षिक, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या की गणना करें। तो 9,000 है, 3 वर्ष के बाद कितना होता है फार्मूला में बोलो, 10% से कितना होता है 33.1, यही ना है, याद हो गया। 331 याद किया ना हम लोग, 33.1 है। इसमें अगर मूलधन अगर जोड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा 133.1%। इसको काट कुट कर देगा तो आ जाएगा आंसर। नीचे 100 है, ये हटाओगे तो और 0 है, तो 3 0 कट गया, खाली इससे गुना कर देगा तो आ जाएगा, कर लेगा गुना ना। यहां देखते हैं, आभा ने 9% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली, 4 वर्ष बाद उसने उतना राशि दे दिया, तो 1 साल में हुआ 9% और 4 साल यानी कि 9 चौका 36, यानी कि जो भी उसका धन था उसका 136% इक्वल टू कितना लिखा है जी 11,560। अब इसको काटेगा तो आंसर आ जाएगा। काट दे कि काट लेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो 4 से पहले काटना शुरू करो, उसके बाद वो सीधे कट जाएगा। छोड़ दें, काट लेगा ना। 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सा धन लगाया जाए कि 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपया हो जाए। 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाए 676 हो जाए। 4% है, 2 साल के लिए है, तो हम लोग को याद है 2r², तो 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, यही है ना। अब इतना बढ़कर हो गया है, यानी कि 108.6% इक्वल टू 676। यहां पर 10 कहां से आ गया, उस 8 को 100 में जोड़ दिए, वो 8.16 क्या था, ओनली इंटरेस्ट था। अब क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया, मिश्रण हो गया, माने ब्याज और मूलधन मिलाकर कितना हुआ 108.16%। अब काट कुट कर देगा तो आ जाएगा आंसर। कैसे काटेंगे, मान लो यहाँ पी का निकाल रहे हैं हम लोग, तो 676 बट्टा में 108.16 गुना 100, इस पॉइंट को हटा देगा तो 2 को 0 यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, 4 से वैसे ही कट रहा है, वैसे हम तो काट दिए थे इसको 676 से ही, मगर तुम धीरे धीरे काटो, 4 से काटो, 2 से ट्राई मत करो। जब 4 से कोई डिजिट कट रहा है, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कटता है ना, तो संख्या 4 से, यहाँ कितना लिखा हुआ है 16 ना, 10816। जब अंतिम 2 डिजिट 4 से कटता, संख्या 4 से कट रही है तो 4 से काट दो। 4 इकाई 4, कितना आ गया 2, 4 छक्का 24, 4 नवा 36, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 सत्ते 28, 0, 4 चौका 16। इस ढंग से हमको देखे गया, यहाँ पर भी 4 से कट रहा था, यहाँ भी 4 से कट रहा था, तो हम ट्राई कर लिए। हम कोशिश करते हैं ना मैक्सिमम टाइम में कि 0 को टच नहीं करें, 0 को छूछा नहीं करें, क्योंकि उससे गुना करना और भागा देना काफ़ी आसान होता है। उसके बाद तुम काट लेना इसको। हम सिर्फ मेथड बता रहे हैं, काटने वाला काम खुद कर लेना। किस दर से 1200 रुपया का 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन इतना हो जाएगा। तरीका तो बहुत बड़ा है, हम थोड़ा ट्रिक वाला बात कर लेते हैं यहाँ पर, खाली ट्रिक वाला। 1200 रुपया कितना हो गया 1323 हो गया, माने बढ़ा कितना 123। तो हम देखते हैं x माने 1200 का कितना परसेंट है ये 123, 1200 का कितना परसेंट है 123, तो x इक्वल टू 123 बटा 1200 गुने 100, कट गया, 12 से काटेंगे इसको, 12 इकाई 12 नहीं गया तो 0 लाए वहां पर, 12 दूनी 24, 12 पचे 60, कितना आ गया 10.25। यानी कि 2 वर्ष में 1200 का 1323 जो हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है 10.25। ये बात समझ आया।
1200 रुपया 1300, बहुत बड़ा ट्रिक बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा है, देखना गौरव, कोई माई कला से ट्राई नहीं करता है, समझ गया। शायद इंडिया में हम तुमको इस ट्रिक को बताने वाला पहला ही आदमी होंगे, यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा इस टाइप का। बहुत सी बातें हम लोग ऑनलाइन क्या बोले यूट्यूब में नहीं डालते हैं, तो पढ़ने आएगा तो सीखेगा, सब कुछ वहीं सीख लेगा तो आएगा कौन, वैसे भी कोई सीखता नहीं वहाँ पर। 1200 का एक्सपेंट निकाले हैं तो कितना आ गया 10.25, यही है। अब 10.25 किसका वैल्यू आता है 2 साल में, तो 5 × 25, 5 दूनी 10, 5% का, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। क्या बिना बनाए बन सकता है बेटा, अदरवाइज बनाओगे तो लिखोगे फार्मूला इधर उधर करके काटते रहेगा, इतना बड़ा हो जाएगा। समझ आया निखिल? वैल्यू अगर याद है बेटा, ये 10 25 2 साल वाला में कब आता है, तो 2 साल तक 2r स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर 25 है भाई, तो 5 का, इधर 5 दूनी 10 ही है, अच्छा अच्छा यही है, तो 5 हो गया आंसर। समझा? 4000 रुपया का धनराशि 1.5 वर्ष में 5% छमाही की दर से, तो 1.5 साल है छमाही, 1 छमाही, 2 छमाही, 3 छमाही, यानी सीधी सी बात है 3 साल के लिए पूछ रहा है। और जब 3 साल के लिए पूछ रहा है तो हम लोग देखते हैं यहां से वैल्यू 3 साल वाला कितना है, कितना है, ये है 15.7625, 15.7625 हमने वैल्यू देख लिया। तुमको याद रखना है, आइया निकालोगे 3r r स्क्वायर r क्यूब, ठीक है, यही ना है, यहाँ होगा r स्क्वायर, यहाँ होगा r क्यूब। एक बार निकाल कर दिखाते हैं फार्मूला, ताकि तुमको लगे कि निकाला कैसे जाता है। यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब कितना 125, खाली लिखना है 25, एक आ गया इन हैंड, यहाँ पर r स्क्वायर है तो 25 तिया 75 और 1 76, अब 5 तियाई 15, देखो वही है ना, ठीक है। तो अगर ये याद हो गया 331, तो वैल्यू पुट कर सकते हो आसानी से। अब किसका निकालना है, तो 4000 का गुना कर दो, जो आएगा दैट इज द आंसर, यही खाली करना है। एक बार अगर चार्ट अगर याद हो गया तो जिंदगी चटपटा हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा उसमें। क्लियर हो बात? ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लास्ट क्लास में भी किए थे, काट कूट करते रहना। मनीषा ने सुरेश को 20% प्रति वर्ष की दर से 2000 रुपया का ऋण दिया, जो वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होगा। 2 वर्षों के अंत में समग्र ऋण चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि अदा करनी होगी। 20% इंटरेस्ट है, 2r स्क्वायर, फार्मूला तो हम लोग का यही है 2r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 20 कितना हो जाएगा 400, तो 00 4 हो गया इन हैंड, 20 दूनी 40 है 4 44, रुपया कितना था 20,000 है का पूरा राशि देना है तो 144%, खाली ब्याज देना होता तो लिखते 44%, पूरा राशि देना है तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग 144%, काट देगा तो आंसर आ जाएगा 144 दिन होता है 288, दिस इज द आंसर। क्या मन में कर सकते हैं गौरव, मन में कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। गाल से हाथ ताके हाँ हूँ कुछ बोलो, तुम्हारे बैच में पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा इसको धीरे धीरे, डिटेल मतलब काफ़ी धीरे धीरे, 5 6 अलग से एग्जाम्पल ले लेके, जब तक तुम समझते नहीं हो आगे नहीं बढ़ते हैं। याद रखते हैं किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि के अनुसार इतना और इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरा साल और तीसरा साल, माने पहले ये था अब ये हो गया, तो 31492.8 है कै साल में, तो 3 साल में, और 2 साल में कितना है 29160, घटा देंगे तो वही हो जाएगा 1 साल का ब्याज, कितना हो जाएगा 8 2 3 3 2, ये हो गया। तो ब्याज की दर कितनी है, ये क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट। थोड़ा डिजिट बड़ा है इसलिए शायद तुमको दिक्कत होगा, डिजिट छोटा करके सेम बात समझा देते हैं, क्या डिजिट को छोटा कर कर सेम बात समझा देते हैं।
देखते हैं हम लोग फिर से एक बार। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि, माने ये अमाउंट है, माने इसमें मूलधन और ब्याज दोनों क्या है, शामिल है। ठीक है, ये 2 साल का है, यहां पर क्या है, मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। क्लियर हो गई बात? अब यदि हम कहें कि कोई धन हो गया 125 रुपया हो गया 3 साल में, 2 साल में हो गया कितना, 100 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना निकला हमारा, 25। यही काम किए हैं हम लोग, यही वाला काम। ठीक है, अब हमको निकालना है हाउ मच, ये है, तो ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज हुआ कितना, तो 1 साल में तो इतना ही हुआ ना, 1 साल में इतना ही हुआ, तो हम देखेंगे ये जो 2 साल वाला था इसका कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 25%। अब इसमें से 2 साल वाला कौन है, तो नीचे वाला है 2 साल, यही है, तो 29160 का x% है 2332.8, तो क्या हो जाएगा बटा में 2916 और गुने 100, जो काट कूट कर देगा उसका आंसर आ जाएगा। मैंने करना कुछ नहीं है, इसी का सिर्फ निकाल देना है कि ये कितना परसेंट है। 2 साल वाला यही है, और ये अपने आप में अब मूलधन हो चुका है। प्रत्येक अगले वर्ष के लिए पिछला वर्ष मूलधन हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक अगले वर्ष के लिए पिछले वर्ष का मिश्रधन अमाउंट क्या हो जाता है, मूलधन। अब ये मूलधन है, इस पर ब्याज मिला इतना, तो इसका कितना परसेंट है ये निकाल देंगे तो आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, 1 वर्ष के बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10 और 12 है। माने 10 रुपया था, 1 साल में 12 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना है, 2 बढ़ा, तो इंटरेस्ट कितना है, अरे यार 20% हुआ ना, 10 में 2 बढ़ा तो 100 में 20 बढ़ जाएगा। ट्रिको नहीं देखता है सब, 10 में 2 बढ़ा, ठीक है, तो इसको करोगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 20, 10 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 100, यहाँ 10 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा ये 20। ठीक है ना, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 20। बात समझ में आई? काफ़ी तेज़ी से हमने इस बात को कर लिया, यही था लास्ट क्वेश्चन। मगर तुमको ध्यान रखना है कि जो चीज़ दिया गया है, बच्चे जब रोज़ आते हैं तो उसको डांट के फटकार के बोलते हैं कॉपी दिखाओ, ये करो वो करो, तो 2 दिन 4 दिन 2 महीना 3 महीना में बच्चे दिखाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो कोई नहीं पढ़ता है। जो कुछ इंजीनियरिंग करके MBA करके BBA करके कुछ आया है, या कुछ बच्चा मैच्योर आया है जिसका एज हो गया है, कोई बच्चा को छोड़ के आया है, कोई पिताजी को बीमार छोड़ के पढ़ने के लिए आया है, वैसे बच्चे तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ही पढ़ाई में दिन रात लग जाता है। मगर जो थोड़ा कम वर्ग बच्चे होते हैं उनको स्टार्ट लेने में बहुत टाइम लगता है। इधर उधर मन भटकता रहता है उसका, कभी लड़का देखता है, कभी लड़की देखता है, कभी रील्स देखता है, कभी मोबाइल देखता है, कभी पार्क देखता है, कभी 14 फरवरी देखता है, बहुत तरह का उसको प्रॉब्लम होता है। तो वैसे लोगों को सफलता में देर लगती है। मगर जो स्टार्टिंग से ही सब कुछ छोड़ के लग गया वो तुरंत क्वालिफाई कर जाता है। तो तुमको ये देखना है कि किस तरह अपने लाइफ को बिताना है। बहुत अगर लाइफ में मज़ा करना है, बहुत मज़ा करना है, तो जल्दी नौकरी ले लो। हम यहाँ किसी बिजनेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास आए हो जॉब लेने के लिए ना, इसीलिए। तो सर आप बिजनेस को प्रमोट नहीं करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट एनी बिजनेस। हम बात किसी कर रहे हैं खाली पढ़ाई की, कैसे सरकारी जॉब प्राप्त किया जाए। सब कुछ छोड़कर एक जगह लग जाओ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, कुछ नहीं करना, एक ही काम करो। रील्स भी देख लेंगे, बहुत ईमानदारी से रोज 2 घंटा रील्स देख लेंगे, 1 घंटा पार्क में घूम लेंगे, 2 घंटा उसके साथ जाके बैठ जाएंगे लक्ष्मी मार्केट में, और बाकी समय में पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ तुम 20 मिनट टाइम दे रहे हो ना, वहाँ जब बैठ जाओगे ना तो ऐसा हंसी दुनिया का दिखाई देगा कि तुमको वहाँ लग जाएगा 2 घंटा। और ऐसा तुम्हारे साथ अक्सर होता है। हम देखते हैं बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियाँ हमारे नहीं चाहते हुए भी मोबाइल में लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। क्लास में किस तरह बच गया, निकलते के साथ लगा जेल से छूट गया,
जल्दी निकाल कहाँ है, और यहाँ से बात करना स्टार्ट करता है, चेक पोस्ट तक बात करता है। कौन ऐसा बात छूट गया है? तेरे तो एक ही बात है, खाली नौकरी लेना, और दूसरा किसी बात को भी लाइफ में हावी मत होने दो, है ना। कान में लगा लिया ढक्कन, मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई पीछे से मार रहा है हॉर्न, सुनाई भी नहीं देगा, ऊपर जाके सुनाई देगा क्या सुन रहा है। तो कान में गाना सुनना, चाहे किसी का फोन आएगा तो उठा लेंगे, कौन तेरा बिजनेस छूट रहा है बड़का, पापा का फोन आ जाएगा तो फोन गाड़ी रोक के बतिया लेना। तो थोड़ा सा लाइफ को जियो अच्छे ढंग से, पूरा एंजॉय करो पढ़ाई के साथ। और तुम्हारा 20 फरवरी से एग्जाम भी स्टार्ट है, 13 मार्च तक चलेगा ना एग्जाम। तो हो सकता है कि तुम्हारा ही पहला दिन हो, तो अभी भी तुम्हारे साथ आज 20 तारीख की है, 1 महीना पक्का बचा हुआ है। 31 को छांट दिए हम लोग, ये 30 दिन तपस्या में बिताओ। ये 30 दिन कम से कम 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ के बिताओ, तुम्हारा होना ही है। क्योंकि जिसका अभी भी 30 नंबर आ रहा है, उसका भी 130 आ सकता है मात्र 30 दिन के अंदर, क्योंकि तुम सारी बातें सीख चुके हो। और इधर 6-7 दिन जो ही बचा हुआ है, उसमें तुमको और बहुत सी बातें सिखाया जाएगा। पिकनिक तुम्हारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल। उसको सिर्फ खाने का स्थल नहीं समझना है कि जाके पिकनिक बढ़िया से खा लेंगे। खा पी के घर से आओ प्रेम से, वहाँ जम के एंजॉय करो, जम के नाचो। जितना तुम्हारा कल पुर्जा कहीं ढीला ढाला है सब ठीक हो जाएगा। दिमाग किसी किसी का काम नहीं करता है, क्यों? चुप, वो एंजॉय नहीं करता है, कुछ नहीं कर रहा है। तो सवेरे उठ के कम से कम मोबाइल लगा के 5 मिनट रूम बंद करके जम के डांस करो, दिमाग का नट बोल्ट ठीक हो जाएगा और बातें याद होने लगेगी। करो, खाली कहानी मत सुनो, करो उसको। घर से निकलने के बाद 4 बार अपने आप को चेक करो कि हम क्लास में जाने के लायक हैं कि नहीं, सर ने जो यूनिफॉर्म कहा है उसमें हम हैं कि नहीं, चेहरा हमारा स्मार्ट लग रहा है कि नहीं, कहीं हमारे नाक में तो कुछ नहीं ना लगा हुआ है जो सर मना किए हुए हैं। ये सब कुछ देखना है। नहीं देखेगा कोई बात नहीं, तुम जनरल बैच का है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। स्पेशल करता तो नाक तोड़ दिए रहते अब तक। शादीशुदा को अलाउड है, जिसका शादीशुदा नहीं है उसको अलाउड नहीं है। मगर क्या फ़र्क पड़ता है, अपने आप को स्पेशल बैच का ही मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़ायदा ये है कि पैसा भी नहीं लग रहा है, स्पेशल बैच के भी हो। यहाँ पर लोग दिन भर बैठ के पढ़ते हैं, लोग सोचता है घर में बैठ के पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आज रेनू दीदी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है ईश्वर जाने, मगर जैसा हम देखते हैं ये हमेशा 24 आवर पढ़ते ही रहती है, खाली सोई उठी पढ़ रही है। ये काम तो तुम भी कर सकते थे, तुमसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम स्पेशल बैच में नहीं हो। अंतर इतना ही का है, क्योंकि तुम स्पेशल बैच में नहीं हो, जहां पर हर श्वास में, हर समय में एक ही बात पर फोर्स आता है कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, मोबाइल को साइड करो, 12 घंटा यहीं रहो, खाली पढ़ाई करो। इस तरह के एटमॉस्फेयर में अगर जिंदगी अगर जी रहे हो तो तुम्हारा स्वागत है, क्वालिफाई करो। अदरवाइज जिंदगी तो बेकार है ना। अगर पढ़ाई में चाह रहे हो तो अदरवाइज तुम कुछ और कर लो, बिजनेस कर लो, टेम्पो चला लो, ऑटो रिक्शा खरीद लो, बात की बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ जॉब की। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। इस सब रखो, पेन ऑफिस में दे दो बेटा।